बारिशों का मौसम था और अमित त्रिवेदी को अपने गांव जाने की जल्दी थी। कंधों पर अपना हमसफर यानी अपना बैग टांगकर वो चढ़ गया ट्रेन में। सीट खाली देखकर वो बैठ गया। बैठे बैठे 10 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलती रही। अमित के पास एक युवक खड़ा था, शायद स्टूडेंट था। उसने थोड़ा खिसक कर उसे बैठने के लिए कहा। वो भी धन्यवाद कहकर बैठ गया। सफर लंबा था, इसलिए अमित ने अपना बैग ऊपर रख दिया और बाहर का नजारा देखने में मस्त हो गया। काफी देर के बाद उसने जब अपने सामने वाली सीट पर बैठी लड़की को देखा तो एक पल के लिए भी उसकी नजर उस पर से हटने का नाम ही ना ले रही थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मासूम सा चेहरा, शांत समंदर जैसी आंखें। एक बार जिसकी ओर देख भी ले तो उसका पिघलना तय था, खासकर हम जैसे युवा को। पर एक चीज अमित ने थोड़ी देर बाद नोटिस की। वो थोड़ा घबराई हुई थी, सहमी हुई थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। शायद वो अकेले सफर कर रही थी। एक बार दिल किया कि उससे पूछे, पर अनजान लड़की से ऐसे बात करना उसे मुनासिब नहीं लगा। और ऊपर से वहां बैठे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। इस डर से उसकी हिम्मत ना हुई। थोड़ी देर बाद समोसे वाला चिल्लाता हुआ आया, समोसे ले लो, समोसे ले लो। तो वहां बैठे लोग फटाफट समोसे लेने लगे। अमित ने भी 2-4 समोसे खरीद लिए, पर वो लड़की चुपचाप बैठी रही। उसे लगा कि शायद वो भी समोसे ले, पर उसने समोसे नहीं लिए। अमित को उसके साथ सफर करते 10 घंटा बीत चुके थे, पर उसने उसे किसी से बोलते तक नहीं देखा, यहाँ तक कि उसकी आवाज तक नहीं सुनी। वहां पर बैठे हर कोई अपने में मस्त था। वो अकेली थी। उसके पास आसपास क्या बातें हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हंस रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। वो बस अपने ही ख्याल में डूबी हुई थी। शाम ढलने को हो गई, पर उसके चेहरे का रंग अब भी नहीं बदला। अमित ने भी अब उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया कि अब दाल न गलेगी। रात के 10:30 बजे अमित का स्टेशन आने वाला था। वो बैग लेकर पहले से ही बैठ गया कि एक छोटा बच्चा भीख मांगते हुए आया। सबने 1 रुपया 2 रुपया जिससे जो हो बना वो दिया। जब वो उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने नर्वस होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये मेरी अंगूठी रख लो। ये सुनकर अमित का दिल धक से कर दिया। बच्चा अंगूठी पाकर खुशी से आगे बढ़ गया। लड़की के आंख में आंसू थे, उसमें एक गहरा राज छिपा हुआ था। पर कमबख्त अमित के पास उस राज को पढ़ने का वक्त नहीं था, क्योंकि अमित का स्टेशन आ गया था। थोड़ी देर बाद जब लड़की की आंख खुली तो अमित अपनी सीट पर था ही नहीं। उसकी निगाहें उसे इधर उधर ढूंढने लगी। फिर उसने देखा कि उसके नीचे एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने लिफाफा खोला तो उसमें 500 रुपया और एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस पे लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे घर जाने को। मुझे लगा कि तुम सबके सामने किसी से पैसे नहीं लोगी, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अगर कभी भी पैसे लौटाने का मन किया तो इस एड्रेस पर चली आना। इसके साथ हमारी और आपकी मुलाकात हो जाएगी। यह खत पढ़कर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।